हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आज के इस वीडियो में हम लोग देखने जा रहे हैं मशीन लर्निंग लाइब्रेरीज यू शुड नो इन 2021। ठीक है, वो कौन कौन सी मशीन लर्निंग लाइब्रेरीज हैं जो कि हमें पता होनी चाहिए अगर हम मशीन लर्निंग की फील्ड में एंटर कर रहे हैं या हमने एंट्री करी है मशीन लर्निंग की फील्ड में या फिर हम डेटा साइंस की फील्ड में हैं। तो वो कौन कौन सी लाइब्रेरीज हैं जो हमें मस्ट हैं, जो हमें पता होनी चाहिए, एग्जिस्ट करती हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें आज हम लोग देखेंगे। और तो आगे दे पढ़ते हैं। मेरा नाम गौरव है। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम एक कोट से। ठीक है, एक बहुत ही फेमस कोट लेते हैं हम। इनामुल हक जी द्वारा दिया गया है ये कोट है। इनामुल हक जी बोलते हैं, दीज डेज एलिमेंट्री स्कूल स्टूडेंट लर्न इंग्लिश एंड कोडिंग एट स्कूल। ठीक है, टुमारोज एलिमेंट्री स्कूल स्टूडेंट विल लर्न AI। ठीक है, दे विल लर्न AI। AI comes before English and coding. This is because artificial intelligence is the language of tool, is the language and the tool of the future. ठीक है, ये कह रहे हैं कि क्या बोलते हैं, आज की डेट में इंग्लिश और कोडिंग जो है स्कूल से ही, ठीक है, एलिमेंट्री स्कूल से ही हमें कोडिंग और इंग्लिश तो ठीक है, इंग्लिश तो हमें सिखाई जा रही है आजकल, लेकिन कोडिंग भी स्कूल में हमें क्या स्टार्ट कर दी गई है। ठीक है, सिखाना। अगर आपको पता हो तो मोदी जी ने 6th क्लास से कंपलसरी कर दिया है कोडिंग सिखाना। ठीक है, कोडिंग टीच करना। तो ये वही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो फ्यूचर है हमारा। ठीक है, अगर आप बात करें, अगर आप फ़ोन की बात करें, किसी भी चीज़ को ले लें आप, XYZ, अगर आप किसी की भी चीज़ की बात करेंगे तो कहीं ना कहीं उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ हो ही रहा होगा। ठीक है, अगर आप अपने स्मार्टफोन की बात कर लीजिए, स्मार्ट वॉचेस की बात कर लीजिए, ठीक है, जो आप नेटफ्लिक्स हो गया, ये सारी चीज़ें होगी, हर जगह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहीं ना कहीं यूज़ हो ही रहा है। ठीक है, ये सारी चीज़ें हो गई। तो अब देखते हैं कि हमें आखिरकार लाइब्रेरीज़ की ज़रूरत क्यों पड़ी। ठीक है, हम क्यों नहीं अपने लूप्स, स्विच केसेस, ये सारी चीज़ें हमारे जो पाइथन में जितनी भी सारी चीज़ें हैं या कोई और भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, ठीक है, ऊप्स के कॉन्सेप्ट, उन सारी चीज़ों पे हम डिपेंडेंट क्यों नहीं हैं, हम लाइब्रेरीज़ पे क्यों डिपेंडेंट है। ठीक है, लाइब्रेरीज़ बेसिकली क्या होता है, हमारा जो काम है ना उसको इजी कर देता है। ठीक है, हमारे जो कॉम्प्लेक्स मॉडल्स हैं ना उनको इजी कर देता है। बेसिकली मशीन लर्निंग क्या है, मशीन लर्निंग जो है पूरी की पूरी मैथमेटिक्स है। ठीक है, मशीन लर्निंग इज़ ऑल अबाउट मैथमेटिक्स। ठीक है, अब अगर हम बात करें, अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, ठीक है, सपोज कल सुबह को आपको ऑफिस जाना है और ऑफिस जाने के लिए जो आप कन्वीनियंट यूज़ करते हैं, ठीक है, सपोज आपकी बाइक हो गई या कार हो गई या फिर आप कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ करते हैं, वो अवेलेबल ही नहीं है। ठीक है, वो मार्केट में अवेलेबल ही नहीं है। सपोज आपको स्टार्टिंग से स्टार्ट करनी है सारी चीज़ें। ठीक है, आपको सबसे पहले इंजन बनाना है, टायर्स बनाने हैं, फिर उसके बाद आपको या तो कार हो गई या फिर जो भी है बाइक हो गई, ठीक है, वो आपको पहले बिल्ड करनी है, उसके बाद आप अपने ऑफिस तक पहुंच सकते हैं। ठीक है, पहले ये आपका हाउस है, आप यहाँ से अपनी कंस्ट्रक्शन का काम शुरू करेंगे, आप यहाँ पर अपनी बाइक बिल्ड करेंगे, उसके बाद जाके आप कहीं अपने ऑफिस तक पहुँच पाएंगे। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा टीडियस टास्क हो जाएगा। जब आपके पास ऑलरेडी कन्वीनियंस है, आपके पास आपकी बाइक है, कार है या फिर पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, तो ऑब्वियसली आप उसका यूज़ करेंगे एज़ कम्पेयर टू आप स्टार्टिंग से स्टार्ट करने से, है ना। तो वही सारी चीज़ें हैं, हम जो है स्क्रैच से स्टार्ट नहीं करते हैं। तो उस चीज़ से बचने के लिए, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी से बचने के लिए, टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा हमारा इस केस में, तो उन सारी चीज़ों से बचने के लिए हम लाइब्रेरीज़ का यूज़ करते हैं। अच्छा, अब हमें पता चल गया हम लाइब्रेरीज़ क्यों यूज़ करते हैं। तो हम देखते हैं वो कौन कौन सी लाइब्रेरीज़ हैं जो हमें पता होनी चाहिए जब अगर हम क्या बोलते हैं मशीन लर्निंग या डेटा साइंस की बात करते हैं तो। ठीक है, सबसे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट और सबसे पहले नंबर की लाइब्रेरीज आती है पांडास। ठीक है, हमें पता है एक डेटा साइंटिस्ट या फिर डेटा इंजीनियर की जो 80%, 70 to 80% जो टाइम है, ठीक है, 70 to 80% जो टाइम है वो डेटा को गैदर करने में, डेटा को क्लीन करने में, डेटा में एक्सप्लोरेटरी एनालिसिस करने में, फीचर इंजीनियरिंग करने में, ये सारी चीज़ों में ही उसका टाइम चला जाता है।
ठीक है। ये सारी चीज़ें हम करते हैं पांडास की हेल्प से, ठीक है, पांडास और नमपाई की हेल्प से, ठीक है। इसीलिए पांडास जो है वो हमारी सबसे पहले नंबर पे, सबसे पहली प्रायोरिटी होती है हमारी पांडास, हमें पांडास की नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। अब पांडास जो है वो फास्ट है, फ्लेक्सिबल है, ठीक है। इसमें बेसिकली हम डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा को मोल्ड कर सकते हैं, ठीक है, डेटा का एनालिसिस कर सकते हैं, एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस कर सकते हैं, ठीक है। बेसिकली इसमें दो तरीके के डेटा स्ट्रक्चर होते हैं। पहला होता है सीरीज, जिसको हम वन डायमेंशनल कहते हैं। दूसरा होता है डेटा फ्रेम्स, जो कि हमारा टू डायमेंशनल होता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें हो गई। पांडास इसीलिए हमारा बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है और इसीलिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है हमारा, ठीक है। दूसरे नंबर की लाइब्रेरी आती है हमारी नमपाई, ठीक है। दूसरे नंबर की लाइब्रेरी आ जाती है नमपाई, यानी न्यूमेरिकल पाइथन, ठीक है, न्यूमेरिकल पाइथन, नमपाई, ठीक है। अब ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है डेटा एक्सप्लोरेटरी एनालिसिस में, ठीक है। हमारे जितने भी न्यूमेरिकल फंक्शंस होते हैं वो हम इसकी हेल्प से परफॉर्म करते हैं, ठीक है। नमपाई जो है हमारे न्यूमेरिकल फंक्शन में हेल्प करता है, इसीलिए हमारा जो है नमपाई बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। अब सपोज बहुत कॉम्प्लेक्स हमारी कोई इक्वेशन है, ठीक है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स इक्वेशन है। अब अगर हम उसको मैन्युअली सॉल्व करने बैठेंगे तो वो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम हो जाएगा, ठीक है, बहुत ज़्यादा हमारा उसमें टाइम लग जाएगा। लेकिन अगर हम यहीं पे जो है नमपाई का यूज़ करेंगे तो हमारा टाइम बचेगा, ठीक है, हमारा टाइम बचेगा और एफिशिएंट हो सकता है कि अगर हम मैन्युअली करें तो हमारा जो है आंसर हो सकता है थोड़ा बहुत गलत हो जाए या थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाए। लेकिन अगर हम नमपाई का यूज़ करेंगे तो पॉसिबिलिटी है कि हमारा जो आंसर होगा, हमारा जो आउटपुट होगा वो एक्यूरेट होगा, ठीक है। और इसकी सबसे बड़ी बात होती है ये n डायमेंशनल एरे को सपोर्ट करता है, ठीक है, सबसे बड़ी इसकी बात होती है, ठीक है। अब हमें पता चल गया नमपाई का। अगली बात करते हैं हम प्लॉटली की। अब हमें पता है कि अगर आप मेरी मशीन लर्निंग की प्लेलिस्ट फॉलो कर रहे हैं तो मैं वहाँ पर बार बार बोलता हूँ कि डेटा विजुअलाइजेशन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर आपको डेटा विजुअलाइजेशन करना आता है तो 70 to 80% आपका काम हो गया समझ लीजिए, ठीक है। तो वहीं पे जो हमारा प्लॉटली है वो बेसिकली एक टूल है डेटा विजुअलाइजेशन के लिए, ठीक है, विजुअलाइजेशन का एक टूल है, ठीक है। इसकी हेल्प से हम ऑफलाइन भी डेटा विजुअलाइज कर सकते हैं और क्लाउड पे भी, ठीक है, क्लाउड पे भी हम इसको रन करवा सकते हैं, ठीक है। एक हमें डैश, इसमें सबसे बड़ी इसकी सबसे बड़ा जो इसका वो है क्या प्लस पॉइंट है वो ये है कि ये हमें एक डैश प्रोवाइड करवाता है, ठीक है, डैश प्रोवाइड करता है। उसमें हम क्या करते हैं, डायनेमिक डैशबोर्ड बिल्ड करते हैं, ठीक है, यूजिंग प्लॉटली विजुअलाइजेशन, ठीक है। हमारी जितनी भी विजुअलाइजेशन है उसका हम डायनेमिक एक डैशबोर्ड बना सकते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें हो गई, ये प्लॉटली का एक बहुत ही मेन फीचर हो जाता है, ठीक है। विजुअलाइजेशन तो फिर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता ही है। अब एक मैटप्लॉटलिब है, मैटप्लॉटलिब भी हमारी डेटा विजुअलाइजेशन की लाइब्रेरी होती है। इसमें हम क्या करते हैं, इसमें बेसिकली हम 2D प्लॉट्स और ग्राफ क्रिएट करते हैं, ठीक है। कोई भी XYZ आप ग्राफ का नाम ले लीजिए, वो सारे के सारे आप विद द हेल्प ऑफ मैटप्लॉटलिब प्लॉट कर सकते हैं, ठीक है। हिस्टोग्राम हो गया, फिर स्कैटर प्लॉट हो गया, फिर आपका पाई चार्ट हो गया, ठीक है, बार चार्ट हो गया, आपका डाइवर्स चार्ट हो गया, एटसेट्रा एटसेट्रा, ठीक है। बहुत ही नाइस लुकिंग और टाइडी सा आपको एक ग्राफ प्लॉट करके दे देता है, ठीक है, मैटप्लॉटलिब। लेकिन इसमें ये है, ये थोड़ी सी ज़्यादा जो है कमांड यूज़ करता है एज़ कम्पेयर टू अदर हमारी विजुअलाइजेशन टेक्निक। यहीं पे जो प्लॉटली है वो बहुत ज़्यादा इजी हो जाता है, इजी टू यूज़ हो जाता है और बहुत ज़्यादा पावरफुल है प्लॉटली, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू मैटप्लॉटलिब, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम साइकिट-लर्न, ठीक है। ये दी मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाइब्रेरी हो जाती है एक मशीन लर्निंग इंजीनियर की लाइफ में, ठीक है। अगर आप मशीन लर्निंग के बारे में जानते हैं तो आपको साइकिट लर्न के बारे में नॉलेज ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता, ठीक है।
साइकिट लर्न बेसिकली जितनी भी पॉपुलर हमारी मशीन लर्निंग की एल्गोरिदम्स है ना, मशीन लर्निंग की जितनी भी एल्गोरिदम्स हैं वो सारी सपोर्ट करता है। चाहे आप लीनियर रिग्रेशन कह लीजिए, लॉजिस्टिक रिग्रेशन कह लीजिए, ठीक है, क्लस्टरिंग कह लीजिए, एसवीएम कह लीजिए, जो सी भी आप एल्गोरिदम कहेंगे वो साइकिट लर्न के अंदर आपको ऑलरेडी अवेलेबल मिलेगी। आपको जस्ट उसको कॉल करना है और अपने मॉडल को उसमें फिट करना है, ठीक है। साइकिट लर्न हमें इतनी ईज प्रोवाइड करवा देता है, तो ये दी मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड पॉपुलर मशीन लर्निंग लाइब्रेरी हो जाती है। अब बात करते हैं, हमारी नेक्स्ट आती है हमारी साइपाई, ठीक है, साइंटिफिक पाइथन। अब इसका नाम ही सजेस्ट कर रहा है, हमारा साइंटिफिक फंक्शन प्रोवाइड करवाता है और मैथमेटिकल फंक्शन। ये हमारा जो है नमपाई पे बिल्ड है, ठीक है, ये हमारा साइपाई जो है नमपाई पे बिल्ड है। जितने भी हमारे कॉम्प्लेक्स जो साइंटिफिक फंक्शंस होते हैं या कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल फंक्शन होते हैं वो हम क्या बोलते हैं, साइपाई की हेल्प से परफॉर्म करते हैं। ये हो गया। अब नेक्स्ट आ जाता है, इसके बाद आ जाता है हमारा टेंसर फ्लो। टेंसर फ्लो बेसिकली जब हम न्यूरल नेटवर्क्स की बात करते हैं ना, तो ये दी मोस्ट पॉपुलर लाइब्रेरी हो जाती है, ठीक है, न्यूरल नेटवर्क्स को परफॉर्म करने के लिए। जब हमारे पास न्यूरल नेटवर्क्स, अब न्यूरल नेटवर्क्स में हमारा ऑब्वियसली हमारा डेटा सेट बहुत ज़्यादा लार्ज हो जाता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा लार्ज डेटा सेट की ज़रूरत होती है। तो उस केसेस में हमारा टेंसर फ्लो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर जाता है जब हम न्यूरल नेटवर्क्स क्रिएट कर रहे होते हैं, ठीक है। ये बेसिकली क्या करता है, ये मल्टी डायमेंशनल एरे का यूज़ करता है, जिसको कि हम एरे कहते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें हो गई। इसीलिए जब हम डीप लर्निंग की बात करते हैं, न्यूरल नेटवर्क्स क्रिएट करते हैं, तो हमारा टेंसर फ्लो है वो ऑटोमेटिकली एग्जिस्टेंस में आ जाता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता रहता है, ठीक है। तो एक ये हमारी लाइब्रेरी इंपॉर्टेंट हो जाती है। इसके बाद आ जाती है हमारी केरास, ठीक है। ये भी जब हम अपने डीप लर्निंग मॉडल क्रिएट करते हैं ना, खास करके वही न्यूरल नेटवर्क्स, ठीक है, न्यूरल नेटवर्क्स जब हम क्रिएट करते हैं तो केरास जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर जाता है टेंसर फ्लो के साथ साथ, ठीक है। ये जो है ये टेंसर फ्लो और थियानो के ऊपर बनी। जैसे टेंसर फ्लो इंपॉर्टेंट है ना हमारी न्यूरल नेटवर्क्स के लिए, वैसे ही थियानो भी इंपॉर्टेंट है। टेंसर फ्लो को बेसिकली इंस्टॉल करना बहुत ज़्यादा मतलब टीडियस टास्क हो जाता है, ठीक है, लेकिन वहीं पे थियानो इजीली आप इंस्टॉल कर सकते हैं, केरास भी इजीली इंस्टॉल हो जाती है, लेकिन टेंसर फ्लो थोड़ा सा टीडियस टास्क हो जाता है इंस्टॉल करने के मामले में, लेकिन यूज़ करने के मामले में टेंसर फ्लो इज़ दी बेस्ट अकॉर्डिंग टू मी, ठीक है, वाइल परफॉर्मिंग न्यूरल नेटवर्क्स, ठीक है। ये हमने देख लिया। अब हमने मॉडल की हमने सारी चीज़ें बात कर ली कि कौन कौन सी लाइब्रेरीज हमारी कहाँ कहाँ पर काम आती है और कौन कौन सी लाइब्रेरीज हमारी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब एक चीज़ और है, मॉडल हम बना लेंगे, मॉडल को हमने सब कुछ कर लिया, मॉडल बना लिया, तो मॉडल का डिप्लॉयमेंट भी इम्पॉर्टेंट है ना, ठीक है। मशीन लर्निंग इंजीनियरिंग की लाइफ में सिर्फ मॉडल क्रिएट करना ही इम्पॉर्टेंट नहीं है, उसके बाद उसको डिप्लॉय करना भी उतना ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो मॉडल को डिप्लॉय करने के लिए हमारे पास कुछ लाइब्रेरीज हैं, उनमें से सारी इम्पोर्टेंट है ये नहीं कहूँगा मैं, आप कोई एक यूज़ कर सकते हैं। उसमें से एक एल्गोरिदमिया हो गया, हेरोकू हो गया, गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म हो गया, माइक्रोसॉफ्ट अजूरे हो गया, ग्रेडियो हो गया, ऐसी बहुत सारी हमारे पास लाइब्रेरीज हो जाती हैं मॉडल डिप्लॉयमेंट के लिए, ठीक है। अगर आप देखें तो मोस्ट ऑफ द टाइम हेरोकू आपको बहुत ज़्यादा यूज़ में मिलेगा, ठीक है। ग्रेडियो भी बहुत ज़्यादा जगह यूज़ होता है, यूज़ सारी चीज़ें होती है, लेकिन हेरोकू और ग्रेडियो ज़्यादातर यूज़ होता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी, हमने देख लिया कौन कौन सी लाइब्रेरीज, एक बार मैं फिर से रिकॉल करवा देता हूँ। सबसे पहले नंबर पे हमारी पांडास, दूसरे नंबर पे आती है हमारी नमपाई, तीसरे नंबर पे आती है हमारी प्लॉटली, चौथे नंबर पे आती है मैटप्लॉटलिब। अच्छा, मैटप्लॉटलिब के साथ साथ हमारी एक और लाइब्रेरी होती है सीबॉर्न, ठीक है। एक सीबॉर्न भी हमारी इम्पॉर्टेंट लाइब्रेरी आ जाती है, ठीक है, एग्जिस्टेंस में जब हम डेटा विजुअलाइजेशन की बात करते हैं, ठीक है। ये हमने देख लिया। और फिर उसके बाद हमने बात करी थी साइकिट लर्न की, ठीक है। साइकिट लर्न के बाद हमारी लाइब्रेरी आ जाती है साइपाई की, हमारी साइंटिफिक और मैथमेटिकल फंक्शन परफॉर्म करने के लिए।
टेंसर फ्लो आ जाती है न्यूरल नेटवर्क के लिए, केरास आ जाती है और थियानम आ जाती है हमारे न्यूरल नेटवर्क के लिए। उसके बाद हमारी ये कुछ लाइब्रेरीज़ हैं मॉडल डिप्लॉयमेंट के लिए। इनमें से कोई एक आप यूज़ कर सकते हैं, सारी यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप चाहें तो सारी भी ट्राई कर सकते हैं, कोई उसमें एस कोई इतना बड़ा टास्क नहीं है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हो गई। आई होप कि आपको कुछ सीखने को मिला होगा, ठीक है। अगर आपको कोई भी डाउट है, ठीक है, इस वीडियो से रिलेटेड या किसी और चीज़ से रिलेटेड, आप नीचे कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हैं, ठीक है। मैं उसका जल्द से जल्द उसका सॉल्यूशन लेके आपके पास आऊँगा, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप ऐसे ही बहुत सारी नॉलेजेबल वीडियोस मेरे द्वारा प्राप्त कर सकें, ठीक है। चैनल को शेयर कर दीजिए जितने ज़्यादा हो सके, वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक है। तब तक के लिए मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अपना ध्यान रखिए, बाय।